अस्सलाम वालेकुम। तो ये जरा कंफर्म कर दीजिएगा कि स्क्रीन शो हो रही है सबको। जी वालेकुम सलाम। हो रही है स्क्रीन शो ना? पहले मैं अपने आप के बारे में बता देती हूँ कि माय नेम इज समीरा गलानी एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी योर मेंटर फॉर दिस क्लास विच इज अबाउट प्रोडक्ट एनालिसिस। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, ये जो चार पांच क्लासेस एक साथ जो मैं ले रही हूँ, तो उसमें आपने ज़रूर। Currently, I'm working at Spark Commerce Agency where I manage all wholesale accounts. ठीक है, सो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट एनालिसिस, जो कि ऑलमोस्ट हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो रहता था थर्ड स्टेप, विच इज डू प्रोडक्ट एनालिसिस। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये क्राइटेरिया था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट क्राइटेरिया कि किस तरह प्रोडक्ट को क्राइटेरिया के हिसाब से हमें देखना है कि जो प्रोडक्ट इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, मीट कर रहा है, उसके साथ हमें जाना है उस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है उन जो हमने प्रोडक्ट्स निकाले हैं, वो जो क्राइटेरिया को फुलफिल ऑलरेडी कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद उनको एनालाइज किस तरह करना है। ठीक है, अब जो है प्रोडक्ट की एनालिसिस क्यों हमें करनी चाहिए और क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये है कि प्रोडक्ट ट्रेंडी है या नहीं। मिसाल के तौर पे एक ऐसा प्रोडक्ट जैकेट ले लें आप, या हॉट वाटर बॉटल। तो जिस जैकेट ले लें, ठीक है, या ग्लव्स ले लें, तो ये विंटर की प्रोडक्ट्स हैं और समर में यूज नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर आपने मिसाल के तौर पे अमेजोन पे एक प्रोडक्ट ऐसा देखा जो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, जो कि जैकेट है विंटर में, तो ऑब्वियसली वो उसका बीएसआर हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बहुत टॉप ट्रेंडी होगा, ज्यादा बिक रहा होगा। ठीक है, 1000 2000 प्रोडक्ट निकल रहे होंगे, तो आपने ये देखा कि बीएसआर उसका हाई है जैकेट का, और हर चीज परफेक्ट है, क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। तो आपने डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पे गए, आपको सोर्स मिला, और आपने वो मंगवा ली, 500 600 उसके प्रोडक्ट्स मंगवा ली, वो उस जैकेट वो उसकी 500 5 600 इन्वेंट्री आपने मंगवा ली सोर्स से। प्रॉफिटेबल भी है। ठीक है, अब वो आते आते 1 1.5 महीना आपको अमेजोन वेयर हाउस लेगा। ठीक है, आपने मंगवाई, वेयर हाउस वाला आपको देगा, आप फिर अमेजोन वेयर हाउस में आप भिजवाएंगे। ठीक है, फिर कस्टमर ऑर्डर करेगा। ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, 1 महीने, 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस होता है ये तकरीबन। अब इतने में विंटर का एंड है और विंटर भी चला गया। अब कोई कस्टमर ऑर्डर नहीं कर रहा, बिकॉज उसकी जो है डिमांड खत्म हो गई। अब जाहिर है जैकेट कोई गर्मी गर्मी में क्यों ऑर्डर करेगा। ठीक है ना, तो ये ट्रेंडी था, आपने उसका बीएसआर वगैरह क्राइटेरिया देखा, वो मीट कर रहा था। बट आपको किस तरह अब ये एनालाइज आपको करना है, प्रोडक्ट को देखना है कि भाई 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का बीएसआर क्या रह रहा है। ठीक है, और इसकी डिमांड कितनी रह रही है, स्टॉक कितना है, रिव्यूज क्या चल रहे हैं उसके। ये सब आपको कौन बताएगा? कीपा भी बताएगा, कीपा के थ्रू कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एनालिसिस प्रोडक्ट का इसलिए जरूरी है। अब किस तरह आपने करना है? कीपा, थ्रू कीपा। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एनालाइज करेंगे। ओके, तो हम टर्न बाय टर्न इन प्रोडक्ट्स को खोलते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है अमेजोन यूएस पर, जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ओपन करना है,
और सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो एड्रेस चेंज है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है तो आपने उसको चेंज करना है। अब ये देखें, हमें करना है यूएस। सही, मेक श्योर कि आपका यहाँ जो डिलीवर टू पाकिस्तान ना लिखा हुआ हो, डिलीवर टू न्यूयॉर्क, या आप कोई भी यूएस का स्टेट ले सकते हैं, ठीक है। फिर सर्च कर लेते हैं जो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिनको हमें एनालाइज करना है, ठीक है। टर्न बाय टर्न ये सार ले लेते हैं उसका, और ये एजेंट नंबर है जो कि मैं डाल, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक ये था, एक ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका एजेंट जो है ये है 5D। अच्छा, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पहले ये तो ये देखना है कि उसका, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, मैं कीपा जो है, ऑल राइट। अच्छा, कीपा एक्सटेंशन आपने टर्न ऑन करना लाजमी है, ठीक है। वो बार बार ऑफ हो जाती है कीपा, तो आपने एक्सटेंशन के आइकॉन में यहाँ पे बना होगा राइट हैंड साइड पे, टॉप की तरफ बना हुआ है, राइट हैंड साइड पे आइकन बना हुआ है एक्सटेंशन का, ठीक है। आपने इसको जस्ट ओपन करना है और यहाँ से कीपा टर्न ऑन कर देना है। अच्छा, अब ये एजेंट चेकर है, एजेंट चेकर के नाम से एक आप ये कह रहे हैं एक्सटेंशन है, ठीक है। आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब जाके बताएगा कि कैन यू सेल दिस एजेंट। ये बताएगा यस, तो ये ऑलरेडी अनगेटेड है। अगर इफ नो बोले, इफ नो कहे ये, तो या तो आपको इनवॉइस की नीड होगी, या प्रोडक्ट अनगेटेड है, या तो फिर अकाउंट इज नॉट क्वालिफाई वाला इशू आ रहा है, जो कि मैं लास्ट क्लास के एंड में ये आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब ये वाला प्रोडक्ट है, हमें इसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है। इसको रीलोड कर लेते हैं ताकि कीपा का ग्राफ भी खुल जाए। अच्छा, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने कीपा का ग्राफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कीपा का ग्राफ इस तरह दिखता है, ठीक है। आप फ्री वर्जन में आपको सिर्फ बाय बॉक्स की लाइन दिखती है। बाय बॉक्स आपका हमेशा ये इस साइड होगा, राइट हैंड साइड ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी। और बाय बॉक्स की लाइन जो है पिंक कलर की होती है, एवरीवन नोज अबाउट इट। और अमेजोन की हमेशा येलो कलर की होती है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ एक्सटेंशन हमें ये बता रहा है कि 200 से अबव जो है इस प्रोडक्ट की सेलिंग हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि वेरिएशंस भी हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट की काफी वेरिएशन है, आपको कौन बताएगा, ये की पहचान है। अब हम सबसे पहले सेल्स रैंक की बात करते हैं। इस तरह हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले प्राइस फ्लक्चुएशन, यहाँ लिखा है प्राइस फ्लक्चुएशन 3 मंथ्स, ठीक है। तो हम प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे चेक करेंगे कि आप यहाँ पे देखें बाय बॉक्स की प्राइस, ये देखें फ्लक्चुएट हो रही है या नहीं, आप बताएं। हो रही है फ्लक्चुएट। जी, फ्लक्चुएट काफी हो रही है, ठीक है। डेट मीन्स कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इसकी प्राइस हो रही है। तो आपको जो ज्यादातर जो इसमें प्राइस आ रही है बाय बॉक्स की, वो कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। ज्यादातर जो प्राइस आ रही है वो है 14.99। अच्छा, आपने कैसे, आपको ये पता लगेगा, आपने डाटा टैब में आ जाना है, डाटा, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर्स, बाय बॉक्स, इसमें काफी हेडिंग्स है, सही। बाय बॉक्स स्टेट्स में आपको, आप आ जाए। अब आप बाय बॉक्स स्टेट्स में देखेंगे 49% एंडलेस सप्लाई ले रहे हैं। 49% बाय बॉक्स मीन्स बाय बॉक्स उसके पास जा रहा है एंडलेस सप्लाई के पास। अच्छा, जिसके पास बाय बॉक्स जाएगा उसके पास सेल्स आएंगी, ठीक है। अच्छा, जैसे 200 इसकी सेलिंग हुई है, 49% इसके पास है, मतलब
पीसेस एंडलेस सप्लाई को मिली। ठीक है, इसका मतलब ये है 25% जो है सीई सॉल्यूशन ने लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंडलेस सप्लाई जो है वो 100 की 100 पीसेस तो उसके पास जा रही है सेलिंग। तो ये डोमिनेंट सेलर हुआ। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि अच्छा उसकी प्राइस है 14.88। ठीक है, बाकी सब ने भी इतनी ही रखी है, 14.5 आप ले रहे कंसिडर कर लें। अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं क्या होता है, जिसमें एक सीधी सी लाइन जा रही हो ना प्राइस की, पिंक कलर की एक आपको सीधी सी लाइन बाय बॉक्स की लाइन दिखेगी। वो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर ये प्राइस फ्लक्चुएशन है भी तो आपने सबसे थोड़ी सी लोएस्ट प्राइस लेनी है, और जो मोस्टली प्राइस अब ये यहाँ पे आप देखें राइट हैंड साइड पे आप नीचे आएंगे तो ये आपको बता रहा है कि काफी ऑप्शंस दे रहे हैं। आप डे के हिसाब से भी देख सकते हैं कि एक दिन में कितनी प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है एक दिन में। फिर आपने वीक की देखी, ये आपको ऑप्शन आते हैं राइट हैंड साइड पे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। अच्छा, अब आपने ये यहाँ पे हमने वीक की चूज की है। ठीक है, वीक में आप देखें काफी थोड़ी सी ज्यादा फ्लक्चुएशन नजर आ रही है आपको प्राइस की। अब यहाँ पे प्राइस September 14 में हम देखें। ठीक है, September 14 को 14.59 थी। ठीक है, अब September 15 को 14.75 हो गई। फिर एकदम से जो है फ्लक्चुएशन आया प्राइस में 15.70 हो गया। ठीक है, ये प्राइस एंडलेस सप्लाई वाला ही बाय बॉक्स ले रहा है, इसमें आप देखें उसका नाम भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर September 15 16 के दरमियान ही 16.99 पे प्राइस चली गई। अच्छा, ये आप क्यों जरूरी है, अगर आप उस दिन चेक करते हैं इसकी प्राइस और आप देख रहे होते हैं कि 16.99 है, तो आप उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जाहिर है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आप सप्लाई ढूंढ लिया, आपके पास अगर $1 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, इसमें आपने ऑर्डर कर लिया ये प्रोडक्ट, और फिर आप एकदम से ड्रॉप हुई प्राइस फ्लक्चुएशन, आपको नहीं पता था, आपने एनालाइज नहीं किया था प्रोडक्ट, एकदम से फ्लक्चुएशन आई और आप फिर यहाँ पे हो गई 14.91। ठीक है, तो फिर आपको जाहिर सी बात है लॉस हुआ ना। 14.91 तो आपकी कॉस्ट प्राइस भी नहीं थी। ठीक है, इस तरह आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो देखनी है 3 मंथ्स की हमेशा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मंथ्स की, आपने हमेशा प्राइस फ्लक्चुएशन 3 मंथ्स कंसिडर किया जाता है। वैसे आप ईयर की भी देख सकते हैं, लेकिन 3 मंथ्स ईयर आप होता है कि आप रिसेंट में जो जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है वो आप देख के अपनी प्राइस कंसिडर कर सकते हो कि प्राइस मुझे क्या रखनी चाहिए, और मुझे इस प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट प्रॉफिट दिखना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है इस प्रोडक्ट में या नहीं। ठीक है, आप एयर की देख सकते हो, और जब से ये लिस्टिंग बनी है तब से भी देख सकते हैं हम उसकी प्राइस। ठीक है, जब से तो ये 2700 डेज के भी ऊपर हो गए जब से ये लिस्टिंग बनी है। ओके, अब सेल्स रैंक पे आ जाते हैं और 3 मंथ्स पे हम सेट कर देते हैं। ओके, हमें हर चीज 3 मंथ्स के हिसाब से ही देखनी है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट ये बता रहा है कि बाय बॉक्स रोटेशन। अच्छा, बाय बॉक्स रोटेशन क्या होती है, बाय बॉक्स रोटेशन आप यहाँ पे आए, डाटा पे बाय बॉक्स स्टैट्स पे जाना है। ठीक है, बाय जैसे मैंने आपको बताया 49% एंडलेस सप्लाई, जो ये सेलर का नाम है। ठीक है, ये वाला सेलर जो है 49% ले रहा है, डोमिनेंट सेलर है इट मीन्स के। अच्छा, बाय बॉक्स रोटेशन जो आपको लेनी चाहिए 35 से 40% होनी चाहिए एक सेलर की। अच्छा, ये 25% ले रहा है, 11% ले रहा है, 6% ले रहा है, बहुत जैसे वो प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है एवरेज प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा अब अच्छा इसमें सबसे बेहतरीन बात क्या है कि आपको न्यू सेलर्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखो रिव्यू काउंट लाइफ टाइम, इसकी 0 रिव्यूज है, 0 रेटिंग है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये न्यू सेलर है। सीई सोल्यूशन स्टोर जो है जिसके पास 25% सेल्स जा रही है, 25% यहाँ से आपने देखा। ठीक है, बाय बॉक्स जा रही है, बाय बॉक्स जा रहा है, तो वो बिल्कुल नया सेलर है।
अच्छा, मैंने आपको सेलर्स फाइंड का एक मेथड बताया था, आप यहाँ कीपा से भी कर सकते हो। जैसे आपने इसको जस्ट क्लिक करना है और इसका स्टोर फ्रंट खुल जाएगा, ठीक है। आप कीपा के थ्रू भी कर सकते हो। और फिर आप जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह करना है, ठीक है। ये स्टोर फ्रंट आपने ये ओपन हो गया और इसके सारे प्रोडक्ट्स आपको शो होंगे, ठीक है। एज अ न्यू सेलर अब ये जब जो चीज बेच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते, ठीक है। हम टर्न बाय टर्न इन सब प्रोडक्ट्स को ओपन करके चेक भी कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। बट थ्रू कीपा आप सेलर्स फाइंड भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो इसमें बहुत ज्यादा जो है न्यू सेलर्स हमें नजर आ रहा है, तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने ये एनालाइज किया कि 49% है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है, कोई चीज जैसे अप डाउन हो जाती है, इतना कोई इशू नहीं है। 49% ये ले रहा है, ठीक है। अब ये न्यू सेलर्स काफी हैं, तो अगर हमें प्रॉफिटेबल ये प्रोडक्ट मिलता है तो हम ये परचेज कर सकते हैं किसी सप्लायर से और इसकी सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। PSR टू चेक इफ इट्स ट्रेंडी और नॉट। अच्छा। अच्छा, वही बात हो गई जैकेट वाली, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडी तो नहीं है, कि ये बस सीजन वाइज तो नहीं चल रहा कि एक दो महीने के लिए चला और फिर गायब हो गया, फिर कोई इसको खरीद ही नहीं रहा, ठीक है। अब हम इसको ये कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। ये हमें सेल्स रैंक बताएगा। अब आपने, अच्छा मैं ये सब बंद कर देती हूँ ताकि ये वाली लाइन जो है प्रॉपर आपको नजर आए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं वो PSR की लाइन है, ठीक है। ये 3 मंथ्स पे हमने सेट किया था, उसका डाटा 3 मंथ्स का बता रहा है ये, ओके। तो ये आप देखें 15,000 से बिलो ही है इसकी 3 मंथ्स में जो PSR है, 15,000 से अबव नहीं गया। अगर गया भी है तो एक दो दिन के लिए, अदरवाइज आप देखें कि बिल्कुल परफेक्टली वो 15,000 से नीचे है और बहुत अच्छा जा रहा है प्रोडक्ट। अच्छा, अब आप ये कैसे चेक, आपने ग्राफ के थ्रू भी चेक किया। अब आप डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको सारी डिटेल्स बताएगा वो, ठीक है। सेल्स रैंक आपने देखा, सेल्स रैंक 90 डेज, अब आपको बता रहा है 11,000, विच इज वेरी गुड, ठीक है। 90 डेज का आपको बता रहा है, 30 डेज का बता रहा है, ओके। और 90 डेज का बता रहा है 11,000 है। और आप इस तरह आप देख भी सकते हो प्रोडक्ट का कितना सोल्ड हुआ है पास्ट मंथ में। आपने ये देखा 200, आपको वो एक्सटेंशन में बता रही थी, बट थ्रू कीपा आप हर चीज आप देख सकते हो, ठीक है। इसका UPC कोड क्या है, एज क्या है, ओके। और ये जो आप अगर FP करते हो तो रेफरल फीस कितनी लगेगी आपको, ओके। अब आपने वेट देखना है, पैकेज ये वेट आ गया आइटम का वेट, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब 11, देयर आर टोटल 11 सेलर, तो आपको किस तरह पता लगा कि आपने एक तो एक्सटेंशन के थ्रू भी पता लगा, और फिर आपने यहाँ साइट पे जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि न्यू 11, आपने यहाँ पे भी अदर सेलर्स ऑन अमेजोन के उसमें भी जाके आपने देखा। और फिर आपको कीपा भी बता रहा है, ठीक है। प्राइस बाय बॉक्स करंट 90 डेज एवरेज, ये सब आपको कीपा बता रहा है कि 14.73 90 डेज की एवरेज है इसकी, ठीक है। 3 मंथ्स मीन्स 90 डेज, ठीक है। आपको हर चीज जो है, आपको अगर जो भी एनालाइज करना है वो आपको देखना है कि 3 मंथ्स के हिसाब से देखना है। फिर आपको ये फाइनलाइज करना है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, ऑर्डर करना चाहिए, ये ट्रेंडी तो नहीं है। अच्छा, अगर BSR बिलो 80,000 हो ना, तो यू कैन गो विद दैट, ठीक है। 3 मंथ्स का अगर 80,000 से बिलो हो, जो कि यहाँ है, ठीक है। सेल्स रैंक आप देखें 90 डेज का, जो कि 3 मंथ्स का बता रहा है, 3 मंथ्स का लो 80,000 तो है और बहुत ही अच्छा है, 11,000 पे है, ठीक है। तो वी कैन गो विद इट, इसका मतलब ये ट्रेंडी नहीं है। अच्छा, अगर आप 180 डेज का भी देखें ना तो भी बहुत बेहतरीन है इसका भी ऐसा, ओके। अब नेक्स्ट जो हमें चेक करना है वो है स्टॉक एंड इन्वेंट्री लेवल्स। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी, जो कि है नाम सेलर एडॉन्स, ऑनलाइन सेलर एडॉन्स, ठीक है। हम इसको ओपन, जस्ट इसको क्लिक करना है, ठीक है, इस एक्सटेंशन को, और वो अपना काम स्टार्ट कर देगी। अच्छा, अब इसका काम क्या है कि वो चेक करती है
एफबीए के सेलर्स का जो स्टॉक है वो चेक करके हमें बताती है कि टोटल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, एफबीएम सेलर का भी बताती है, बट एफबीएम सेलर्स का देखें हम श्योर नहीं हो सकते हैं। जाहिर है एफबीएम सेलर्स वालों ने बताया हो अमेजोन को कि हमारे पास 10 पीसेस पड़े हैं और इनके पास पीछे हो 50 पीसेस। तो हम लोग बिल्कुल टूल्स पे भी ऐसा है कि रिलाई करने का बिल्कुल ही नहीं है। 60 to 70% हर टूल एक्यूरेट बताता है, बट ये है कि देखें अब ये जो हमारे पास क्वांटिटी पड़ी हुई है वो है 60 से 60 स्टॉक ऑलरेडी अमेजोन पे पड़ा हुआ है। बट वही चीज है ना कि हमें बिल्कुल रिलाई नहीं करना। अच्छा ये चीज जो है कीपा भी बताता है। कीपा में अगर आप आए ना तो यहाँ पे स्टॉक की लाइन में आप देखें कि बहुत मिनिमम से स्टॉक पड़ा हुआ है। ये सब एफबीए कर रहे हैं, ओके। ये सारे जो सेलर्स हैं एफबीए आप देखें इसके नीचे टिक मार्क जहां जहां टिक हुआ हुआ है एफबीए के कॉलम में, तो वो जो सेलर हैं वो एफबीए कर रहे हैं। एफबीएम सेलर सिर्फ एक ही बैठा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें 6, इसमें जो है एंडलेस सप्लाई के जो एंडलेस सप्लाई सेलर के पास सिर्फ 6 क्वांटिटी अवेलेबल है अभी फिलहाल। 6 स्टॉक अवेलेबल है। आपने ये कहाँ से देखा? वही कीपा के आप ग्राफ में गए, डाटा को आपने ओपन किया। अच्छा कीपा का ग्राफ है, डाटा को आपने क्लिक किया, बाय बॉक्स स्टेट्स पे जाना है और फिर आपने स्टॉक देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टॉक सारा मेंशन होगा कि किस किस सेलर के पास कितना स्टॉक करंटली पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है रिव्यूज वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें रिव्यूज चेक करना है कि इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज कब कब और कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये भी हमें कीपा का ग्राफ बताएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ओके, अब ये जो सबसे नीचे वाला ग्राफ है ना ये रिव्यूज बता रहा है, ठीक है हमें। ओके, तो ये रिव्यू काउंट का ग्रीन वाली ये लाइन है। आप यहाँ पे देखें। ओके, ये सब मैं पहले क्लोज कर देती हूँ। अच्छा, कि आप ये देखें फ्राइडे अगस्त, अच्छा डेट भी बता रहे हैं और टाइमिंग्स भी बता रहे हैं कि कब कब रिव्यूज आए। अगस्त में आप देखें ये सारी लाइन एवरेज चल रहा था रिव्यूज, और अचानक से इसमें आप ये कहना है कि ये अच्छी बात है कि रिव्यूज बिल्कुल ही एकदम से पॉप आउट हुआ। ठीक है। ओके, सितंबर से इस प्रोडक्ट के रिव्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं और बढ़ गए हैं। ठीक है। अच्छा रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, 4.5 ही मिल रही है। अगर ड्रॉप होती है इसका मतलब है 4.5 से नीचे किसी ने रेटिंग दी है। ठीक है, एवरेज आप देखें 4.5 ही आ रही है 3 मंथ्स में। जिसने भी रिव्यू दिया है 4.5 ही दिया है। ठीक है, ये देखें ये अच्छा प्रोडक्ट है एक किस्म से। अच्छा नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो है डोमिनेंसी ऑफ द सेलर, जो कि हमने जिस पे बात ऑलरेडी की हुई है। अच्छा, सेलर सेलर डोमिनेंसी, एंडलेस सप्लाई ज्यादा सेलिंग इसकी ले रहा है, सेल्स इसकी ले रहा है। 49% सेल्स एंडलेस सप्लाई के पास जा रही है। तो इसका मतलब है ये डोमिनेंट सेलर है। ठीक है, अगर इसकी प्राइस को हम कंप्लीट कर सकते हैं ना 14.7 पे अगर हम रख रहे हैं प्राइस, तो हम इजीली उससे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर कोई सेलर 70 to 80% बाय बॉक्स ले रहा हो ना, तो थोड़ा सा आप ये है कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है उस प्रोडक्ट में तो ही जाएं, अदरवाइज थोड़ा सा इग्नोर करें इस प्रोडक्ट। ठीक है। जो नेक्स्ट चीज है मॉनिटर चेंजेस इन नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, अच्छा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कीपा के ग्राफ में हम आ गए और यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे। ठीक है। अच्छा न्यू सेलर्स। अच्छा, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा कि ये वाली लाइन एकदम से ड्रॉप होती है। ब्लू ब्लू वाली लाइन जो है वो एकदम ये सेलर्स की है कि ये न्यू सेलर्स हैं। ये सेलर्स बैठे हुए हैं, एकदम से ये लाइन ड्रॉप होती है जिस तरह ये वाला ये ड्रॉप हुआ है। बट उस सेंस में नहीं, ये एकदम से ड्रॉप होती है, सारे सेलर्स जो हैं उस लिस्टिंग से हट जाते हैं। इसका मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लिस्टिंग में आईपी कंप्लेंट आई हुई है। ठीक है, आईपी कंप्लेंट कौन लगाता है? ब्रांड लगाता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर ये है, ये ब्रांड का नाम है एयरस्पोन। ठीक है, एयरस्पोन जो है वो ये जो ब्रांड है, ठीक है, वो अमेजोन को बोलेगा कि ये मेरे ऑथोराइज सेलर्स नहीं है, रीसेलर नहीं है। ठीक है, और फिर अमेजोन हटा देता है उन सेलर को। ठीक है, लिस्टिंग से, और आईपी कंप्लेंट लग जाती है आपके अकाउंट पे।
तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप लाइन आप देख लें एकदम से सेलर्स ड्रॉप हुए होंगे ना, इसका मतलब है कि आईपी कंप्लेंट उस प्रोडक्ट पर आई हुई है। ठीक है, बात कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि उसमें 50-50 सेलर्स होते हैं, 50 सेलर्स हैं, फिर एकदम से ये ब्लू लाइन ड्रॉप हुई और सिर्फ 6 to 7 सेलर्स बाकी रह गए, बाकी सारे अमेजोन हटा देता है। ठीक है, और उन पे कंप्लेंट भी आ जाती है। इससे अकाउंट में भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इशू आता है, लेकिन खैर है, इश्यूज तो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। चलें, अब नेक्स्ट जो है हमें देखना है प्रोडक्ट वेरिएशन। अच्छा, प्रोडक्ट की वेरिएशन आपने देखी बहुत सारी है। यहाँ पे आप देखें प्रोडक्ट की एक दो तीन चार, चार से भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अब आपने कैसे अंदाजा लगाएंगे, आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये वाली जो वेरिएशन है वो सबसे अच्छी चल रही है, अच्छी बिक रही है। ठीक है, ये भी आपको कीपा बताएगा। तो कीपा बेसिकली ऑल इन वन काम करता है, चाहे वो पीएल हो चाहे होलसेल हो। अब आपने दोबारा डेटा पे आ जाना, नहीं बल्कि वेरिएशंस पे आ जाना है। ठीक है, वेरिएशंस का ऑप्शन है। अगर किसी प्रोडक्ट की वेरिएशन नहीं होती तो यहाँ पे वेरिएशन की हेडिंग भी नहीं होगी। अच्छा, फिर आपने ये ठीक है, ये प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं, डिफरेंट वेरिएशंस यहाँ पे शो हो रही है। एक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 वेरिएशन ये शो कर रहा है कि इसकी है। अच्छा, अब आपने रिव्यूज में जाना है। अच्छा, ये रहा रिव्यूज, आपने स्क्रॉल किया रिव्यूज। अच्छा, अब उसके नीचे आप देखें कि ये कब बना हुआ आएगा। अच्छा, ये जो वेरिएशन है, दैट मीन्स कि 64.10% इसके रिव्यूज इस वाली वेरिएशन के आए हैं, इस वाले प्रोडक्ट के आए हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि ये सबसे ज्यादा सेलिंग हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ देखें 400 बिक रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे आपको ऑलरेडी इतनी सारी डिटेल्स भी शो कर रहा है कि उस वेरिएशन की, कि इसके टाइटल क्या है, कलर क्या है, वेट क्या है, साइज क्या है, ये सब मेंशन्ड है। ठीक है, और कितना पास्ट मंथ में सोल्ड हुआ है, ये सब आपको ये बता रहा है। ठीक है, तो ये वाली वेरिएशन इसकी सबसे ज्यादा सोल्ड हो रही है, ये हमने ओपन कर ली। अच्छा, ओके, 400 सोल्ड हो रही है। ठीक है, आप इससे वेरिएशन भी चेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है ना, आई थिंक ये टाइम आउट हो रहा है हमारा। ठीक, ठीक है, 9 मिनट्स स्टिल है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमें चेक करना है वो है डोमिनेंसी भी हो गया, अमेजोन एंड ब्रांड इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, अब आपको कैसे पता लगेगा कि अमेजोन इस लिस्टिंग में है। एक तो हमने मेथड वो देखा कि सेलर क्या, अनदर सेलर्स ऑन अमेजोन को आपने ओपन किया लास्ट क्लास में, जैसा हमने सीखा था कि उसमें हमने अमेजोन का नाम सर्च करना है कि सोल्ड बाय अमेजोन और सोल्ड बाय ब्रांड नेम नाउ। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ से डिस्कस किया था कि इस टैब में जाएंगे, ओपन करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि सोल्ड बाय अमेजोन ना हो, शिप्स फ्रॉम अमेजोन तो होता ही है। ठीक है, एफबी सेलर होता है तो यहाँ पे शिप्स फ्रॉम अमेजोन लिखा होता है। अब सोल्ड बाय अमेजोन ना लिखा हुआ हो और ब्रांड का नाम ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए डेटा टैब में, बाय बॉक्स स्टेट्स में आएंगे। अब ये सारे सेलर्स के नाम शो कर रहे हैं। ये सारे सेलर्स का नाम शो कर रहा है, इसमें आपने देखना है कि कहीं ब्रांड का नाम तो नहीं। ब्रांड का नाम है एयरस्पून। ठीक है, अब एयरस्पून का तो नाम शो मेंशन नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स के ब्रांड तो नहीं बेच रहा, उस लिस्टिंग में नहीं है। अब आपने देखा है कि देखना यह है कि अमेजोन तो नहीं लिखा हुआ, अमेजोन भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि अमेजोन भी सेलिंग नहीं कर रहा। अच्छा, अमेजोन का सिंपल आप ये भी यहाँ से भी देख सकते हैं कि अमेजोन की यहाँ येलो लाइन आ जाती है। ठीक है, एकदम से येलो येलो सा ग्राफ आ जाता है अगर अमेजोन बेच रहा होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो चीज है, अच्छा उसमें बहुत सारी चीजें और भी है। अच्छा, अब ये बताएं कि इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना है या नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी आ रही है। किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? अच्छा, देखें कीपा के ग्राफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उस पे तो कितने दिन लग जाएंगे क्लासेस देने में। बट ये है कि जो बेसिक से जो थे, जो इम्पोर्टेंट हैं, वो ही मैंने आपको बताया।
अच्छा जी। अच्छा, लास्ट क्लास में किसी ने कोई एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू वी नो कि प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट इज अनगेटेड, गेटेड, और या तो वो इश्यू आए अकाउंट इज नॉट क्वालिफाई वाला। तो ये तीन सिनेरियोज हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं आज, ठीक है। ओके। ये तीन सिनेरियोज आते हैं। अच्छा, ये आपने, ये हमने जो है बहुत ज्यादा ये 5 प्रोडक्ट्स निकाले हैं ऑलरेडी, एजेंट्स हैं। अच्छा, अब आपको मालूम कैसा होगा कि मेरे अकाउंट पे वो प्रोडक्ट लग रहा है या नहीं? इसके लिए आपको एक अकाउंट चाहिए ऑब्वियसली। अमेजोन का अकाउंट होना लाजमी है। मेन आपने सेलर सेंट्रल पे आ जाना है। ठीक है। अच्छा, ये शीट में आप किस तरह पेस्ट करेंगे इसका डाटा? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, अमेजोन लिंक आपने किया है, करना है पेस्ट। अच्छा, ये वाला प्रोडक्ट था हमारा। ठीक है। BSR 90 डेज का हमने देखा। BSR था 90 डेज का। प्रोडक्ट डिटेल्स से हमें 90 डेज का BSR था 11,466। 11,466। ओके। प्राइस 90 डेज की आप देखिए 14.75 थी। कैटेगरी इसकी जो है वो है कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरी कहाँ से देखना है आपको? कीपा का ग्राफ भी शो करता है, और अमूमन यहाँ पे होता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ब्यूटी। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है अमेजोन का और आप बनवाना चाहते हैं, आप सर्विसेज भी ले सकते हैं, ठीक है, स्पार्क कॉमर्स से। अच्छा, ओके। अच्छा, ये हमारा जो है एंड होने वाली मीटिंग, मैं आप लोग के साथ लिंक शेयर करती हूँ व्हाट्सएप पे। आप लोग वहां से दोबारा ज्वाइन कर लें। थैंक यू।